Hi everyone, I am Dr. Sanjay Aggarwal with another set of 5 questions from CUET actual examination paper. Already 29 parts हम कर चुके हैं. This is the 30th part. By now you must have learned a lot of tricks. चलिए directly शुरू करते हैं क्वेश्चन से. Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Okay. इस तरह के क्वेश्चंस काफी कॉमन है CUET में. And like in a way एक क्वेश्चन में उन्होंने दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं. And you have to see whether you have to see how to attempt that in the least possible time. तो sum of n terms of this series करनी है. तो बेसिकली आपने ऑड नेचुरल्स को ऐड कर रखा है. 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर वैसे फॉर्मूला ही आपको याद होना चाहिए. और n टर्म्स तक जाना है तो इसकी nth टर्म हो जाएगी 2n माइनस 1 होल स्क्वायर. यहाँ तक आपको आना है. बहुत ऑब्वियसली सेकंड टर्म 3 स्क्वायर है. आप इसे 2 पुट कीजिए. 2 माइनस 2 4 2 इंटू 2 4 4 माइनस 1 3 स्क्वायर. सो दिस इज दिस एक्सप्रेशन. तो काफ़ी लोग इसे थियोरेटिकली जनरेट करते हैं, लाइक ऑब्टेन करते हैं. बट व्हाट आई से, लाइक इट इज़ एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन विच नोबडी इज लुकिंग एट योर मेथड. देन व्हाई टू डू इट दैट वे. अब क्यों नहीं एग्जाम्पल्स की हेल्प लेते. एग्जाम्पल्स का मतलब है मैं इनकी अलग अलग वैल्यूज रख के देखूंगा. मतलब मैं 2 टर्म्स लूंगा, मैं 3 टर्म्स लूंगा, इस तरीके से प्रोसीड करूंगा. सबसे पहले मैंने 2 टर्म्स ली. 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज कमिंग आउट टू बी 10. ठीक है. मैंने अपना वो वाला फॉर्मूला उठाया, n को 2 पुट कर दिया. 2/3 16 माइनस 1 दैट इज 10. ठीक है यार. n इज इक्वल टू 2 पे तो ये जस्टिफाई हो गया. मैं लिख देता हूँ यहाँ मैंने n इज इक्वल टू 2 लिया. देन आई विल टेक n इज इक्वल टू t एंड आई विल सी whether it is right or wrong. 1 square plus 3 square plus 5 square. Obviously 10 में 25 ऐड करा 35. अपने फॉर्मूले में मैंने ऐड करा 3/3 और 9 चौक 36 माइनस 1 35. Yes, it is also right. आपका मन है तो आप इसे n इज इक्वल टू 4 पे भी चेक कर सकते हो, बट इट इज नॉट एट ऑल नीडेड. ओके. n इज इक्वल टू 1 पे भी ऑलरेडी चेक हो गया. n इज इक्वल टू 1 मीन्स 1. अब वहां पे 1 पुट कीजिए. 1/3 इंटू 4 माइनस 1 1/3 इंटू 3 दैट इज 1. सो हेंस इट इज वेरीफाइड एंड वी नो दैट दिस फॉर्मूला इज द राइट वन. और यही अप्रोच आपकी होनी चाहिए. और सेकंड वाला इज सो ऑब्वियस, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला. ओके. और इनफैक्ट फर्स्ट वाला का जो डेरिवेशन होता है वो सेकंड वाले से ही होता है. तो इसलिए a एंड r बोथ आर ट्रू एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a. ओके. So that was your example number 46, and then comes example number 47. Why numbering is like this? Because we have already done 45 problems. Okay. Again we are given one assertion and one reason and we have to find the answer. दूसरा वाला तो standard result है. The fx is a periodic function with period t and a and b belongs to r such that a is positive. Then period of f of ax plus b will be period of f of x upon this constant. Standard result है. So nothing to do with this. We know this is right. Okay. पहला वाला देखते हैं. cos x square is periodic. But periodic का मतलब क्या होता है? Periodic का मतलब होता है f of x plus t is f of x for all x. And t is positive and t is constant. That is what the periodicity means. Okay. कि function अपने आप को repeat करता है. Function is repeating itself. f of x plus t is f of x where t is a constant. Period is always constant. It cannot be variable. तो हम यहाँ पे चेक करते हैं. तो हमने suppose assume कर लिया cos periodic है. तो it means हम ये assume कर रहे हैं let cos of x plus t square is cos x square. हमने इसे assume कर लिया और देखते हैं whether are we getting any contradiction. Okay. यदि हमें कोई contradiction मिल जाएगी तो हम कहेंगे हमारी assumption गलत है. x square plus 2n pi plus x square. It gives me x square plus t square plus 2xt is equal to x square plus 2n pi or 2n pi plus x square, whatever you want to call it. X square से x square cancel हो गया. And if you see it is a quadratic in t. So you get a quadratic in t. A quadratic expression आपको मिल गया. Okay, कई बार plus minus 2n pi भी लिख देते हैं, but it hardly matters, because we have to just solve it. We have just to try to get our answer. तो वो कोई इशू नहीं है. तो आपने देखा टी ये इक्वेशन टी में क्वाड्रेटिक है और दोनों टी की वैल्यूज जो आएंगी उसका सम 2x है. सम ऑफ द माइनस 2x है. सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. आपको पता है क्वाड्रेटिक में सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? टी के कोफिशिएंट का नेगेटिव यदि लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो तो. ओके. तो सम ऑफ द रूट्स इज माइनस 2x. सो इट मींस रूट्स डिपेंड ऑन x. इट मींस आप x चेंज करते रहेंगे, टी की वैल्यू चेंज होती रहेगी. इट मींस t इज नॉट ए कांस्टेंट. एंड इफ t is not a constant, it is not satisfying the condition of being a period, and hence the function is not periodic. तो फंक्शन तो भाई पीरियोडिक नहीं है. तो पहली स्टेटमेंट हो गई गलत. तो आप देख लीजिए जिसमें पहली गलत दूसरी सही हो वो आपका आंसर है. सो फोर्थ चॉइस इज द राइट चॉइस.
Fourth choice is the right choice. So it was again a good example, okay? But as I always say, do these in the most logical manner so that you're able to save your time, because time is the most precious thing in any entrance examination, or rather whole of the lifetime is important, because every one of us is having an expiry date. And before that, we have to do so many works, and we should be able to use our time and this word most optimally. So every single second is important, okay? Then comes the next question. Given below are two statements. दूसरी देखते हैं पहले, the value of E. We all know value of E is approximately 2.71828 and so on, okay? तो E की वैल्यू तो हमें पता है, so it is lying between 2 and 3. तो सेकंड स्टेटमेंट तो इमीडिएटली सही हो गया. यही आपकी स्पीड होनी चाहिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में. सैनमेक्स मॉक्स भी देता है ऑल इंडिया CUT के, उसमें भी बिल्कुल एग्जामिनेशन और एंड देन आई डिस्कस दोज मॉक्स, ओके? आई गिव द एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशन ऑल्सो ऑफ दैट. आई डू द डिस्कशन ऑफ दैट सो दैट यू कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम विद ग्रेटेस्ट एक्यूरेसी. क्योंकि जब भी आप टेस्ट देते हैं तो आपको दोनों में बैलेंस रखना होता है, एक्यूरेसी में भी और स्पीड में भी. किसी भी एक को दूसरे से ट्रेड ऑफ नहीं करा जा सकता है, ओके? बहुत डेट्रीमेंटल हो जाता है वो. ना आप एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ना आप टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. And that should be a part of your personality, okay? Not just for your academic life, but also for your professional life. चलिए आगे करते हैं. This sum of the series, and I think I see this, and I think I know this, and you must also be knowing this. 1/7 plus 1/3 1/7 cube plus 1/5 1/7/5. Yes, it is a standard known series, and it is nothing but log of 1 plus 1/7 minus log of 1 plus, okay, minus log of 1 minus 1/7. It is the standard series. So that is log of 8/7 upon log of 6/7. That is log of 8 by log 6, log of 8 by log 6. So slight mistake, log A minus log B is log of A by B, okay? तो जब आप एग्जामिनेशन में कर रहे होते हैं, एंड दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज एक्यूरेसी फॉर स्पीड. दैट इज व्हाट आई डिड हियर, एंड दैट्स व्हाई इट वाज अ रॉन्ग आंसर. लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए बाई बी. मुझे सीधा ऐसे लिखना चाहिए था, 8/7 अपॉन 6/7. दैट इज नथिंग बट लॉग ऑफ 4/3. Yes, it is the right one. It is the right answer, okay? So that is the standard result. But those of you who are not aware of this formula, that how you obtain it, so you can easily do it. You should know the expansion of log of 1 plus x. Log of 1 plus x is x minus x squared by 2 plus x cubed by 3 and so on, okay? And similarly log of 1 minus x is, you have minus everywhere, minus x squared by 2 minus x cubed by 3. याद रखने की इसे जरूरत नहीं है. You know what I am doing. ऊपर वाले में जहाँ भी x है माइनस एक्स रखिए तो ये x माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो माइनस इंटेक्ट रहेगा, ओके? अब पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर दीजिए. लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स. तो आप देखिए ये वाली सारी टर्म्स कैंसिल होती चली जाएंगी, ये वाली, क्योंकि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और टर्म्स रह जाएंगी आपकी, तो 2 आ जाएगा आपके एक्स प्लस, तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5/5 एंड सो ऑन. That is what you will be having. तो मैंने इसे डिराइव भी कर दिया फॉर दोज ऑफ यू जिन्हें याद नहीं था कि ये रिजल्ट कैसे बना. तो आपने देखा कि दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, पहली स्टेटमेंट भी सही है, तो इट मीन्स बोथ योर स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ठीक है ना? सो दिस इज द लास्ट ऑफ दिस स्लॉट, सो वी नीड टू बी फास्ट, ओके? यू हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स विद मी टिल now. The mean deviation from the mean of the arithmetic progression. This is a repeated question. This was earlier also in CUT. So treat this as a very important question. और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इक्वली स्पेस्ड में. मैंने एक शॉर्टकट बताया था. तो जब भी आपको इक्वली स्पेस्ड या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीन निकालना हो तो आप फर्स्ट टर्म लीजिए, उसमें लास्ट टर्म ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए. ये नहीं कि हम सारी टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. सो दैट कम आउट टू बी a प्लस एन डी. ऑलरेडी मैंने अपने किसी और लेक्चर में ये प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई है, ओके? बिकॉज इट इज अ रिपीटेड प्रॉब्लम. तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या कोई भी इक्वली स्पेस डाटा हो, आप उसमें ये मेथड यूज कर सकते हैं टू फाइंड द मीन. अब और उसमें ये भी पता है आपको इक्वली स्पेस में मीन, मोड, मीडियन तीनों सेम भी होते हैं. तो यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन कह रहा है. फ्रॉम मोड कहता या फ्रॉम मीडियन कहता
तब भी आंसर सेम ही होना था, बिकॉज इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दीज थ्री थिंग्स आर सेम. ओके, मीन डेविएशन इज ऑलवेज टेकन एज एब्सोल्यूट मीन. तो अब हर एंट्री का मुझे इससे डिफरेंस लेना है और पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, बिकॉज मीन डेविएशन मीन्स एब्सोल्यूट मीन डेविएशन मॉड के साथ. ओके, बट अब देखिए इक्वली स्पेस डाटा है क्या मेरा. इफ यू जस्ट लुक एट दिस, a प्लस डी, ठीक है ना. आप ऐसे चलते चले जाइए, और बल्कि आपको प्लस क्यों करना है. आई एम नॉट एडिंग इट. ओके, आई जस्ट नीड द टर्म्स. व्हाई एम आई एडिंग, नो नीड. सो a प्लस डी, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस एन डी, और इसी तरह आप चलते चले जाइए a प्लस 2nd. तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डाटा डिवाइड हो गया, ठीक है ना. इसमें d नहीं था तो एक जीरो टर्म से शुरू हो गया, a प्लस 0d, a प्लस 1d, a प्लस n माइनस 1d, यू जस्ट मूविंग लाइक दिस. ओके, और ये टर्म्स हो गई. तो आप जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो आप किसी भी एक सेगमेंट से डिफरेंस निकाल लीजिए मीन का, और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आप मॉड ले रहे हैं. तो मॉड ले रहे हैं तो मीन माइनस दिस लें या दिस माइनस मीन लें, आपको एक ही चीज मिलनी है. यू हैव टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग, और ये तो वैनिश हो ही जाना है. ओके, तो a प्लस n प्लस 1d से शुरू करना है हमें, और a प्लस n प्लस 1d भी सेम होगा आपका जैसे और होगा. तो ये तो a प्लस एन डी और a प्लस एन डी से डिफरेंस दोनों का 0 हो जाएगा. तो हमारा डिफरेंस होगा क्या. we'll take the positive difference. okay, you should not worry about it. a प्लस एन डी माइनस ए, ये पहली टर्म हो गई, प्लस a प्लस एन डी माइनस a प्लस डी, आपकी ये दूसरी टर्म हो गई. आप ऐसे कंटिन्यू करते चले जाइए. दैट इज a प्लस एन डी माइनस a प्लस एन माइनस 1d. ठीक है, ये आपके पास आ गया, आपने इसे बंद कर दिया. और मीन डिविएशन है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपको डिवाइड करना है. एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर देयर, दे आर 2n प्लस 1. 2n प्लस 1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसमें से ये चला गया 0, इसलिए काउंट नहीं हुआ. 2n प्लस 1 है. n इस तरीके की है, n इसके बाद वाली है, a प्लस n प्लस 1d से लेके a प्लस 2nd, और a प्लस एन डी का a प्लस एन डी से डिफरेंस 0 हो जाना है, तो उसकी कोई सेगमेंट नहीं होनी. तो इसलिए मुझे इनफेक्ट क्या लिख देना चाहिए, मैं इसे थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, जिससे बाद में आप लोगों को, अभी तो आप मेरे को सुन रहे हैं, बट यदि आप खाली स्क्रीनशॉट लेके इसके स्क्रिप्ट देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए. तो a प्लस एन प्लस 1d से हमने शुरू करा, और यहाँ पे आप a प्लस एन डी रख लो, जो 0 हो जाएगा डिफरेंस. a प्लस एन डी का डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा. ठीक हो गया. तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ऊपर वाला मेथड समझाने के लिए था, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट. तो ये हम इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं. अब आप देखिए हर जगह आपका a कैंसिल होता चला जाएगा. तो अब यहाँ 2 ले लीजिए, आपने d कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया n प्लस एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 2 टिल 1, यहाँ तक आप आ गए. ओके, और नीचे आ गया 2n प्लस 1. बट ये जो अंदर वाला है दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स. तो मैं इस तरफ कर दूं, मैं आई विल डू इट देयर इटसेल्फ, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सो इट इज 2, d कॉमन आ गया, एंड n इंटू n प्लस 1/2 सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल्स, और नीचे हो गया आपका 2n प्लस 1. ठीक है, सो दैट इज 2n प्लस 1. तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया. कहीं भी कोई कंफ्यूजन किसी को, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब आप आंसर मैच कर लीजिए. n इंटू एन प्लस 1 डी अपॉन 2n प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 डी अपॉन 2n प्लस 1 इज योर आंसर. सो दैट इज द आंसर. इट्स क्वाइट एन ऑब्वियस आंसर. आई हैव ऑलरेडी डन इट विद यू अर्लियर ऑल्सो. सबको समझ आ गया. तो जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, मीन, मोड एंड मीडियन आर सेम. ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन है. खाली आपसे मीन निकालने को मांग सकते हैं, तो ये मत कीजिएगा कि इन 2n प्लस 1 सारी टर्म्स को ऐड करने की कोशिश कीजिए, जैसे नॉर्मली टीचर्स करते हैं. फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इज योर मीन. ओके, बट ओनली इन द केस ऑफ इक्वली स्पेस्ड डाटा, वो डाटा जिनके बीच का गैप सेम है. देन कम्स द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस लॉट, एंड मेरे ख्याल से एग्जामिनर ने कॉन्फिडेंस देने के लिए क्वेश्चन करा होगा. साइन एक्स कब मैक्सिमम होता है 0 से पाई में, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ पे मैक्सिमम होता है, π/2 पे होता है. तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी. इट इज π/2. साइन π/2 इज 1, साइन 0 इज 0, साइन π इज 0. ओके, बट फिर भी काफी सारे लोग इसे समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. वो ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये π/2 हो गया. ओके, तो इस केस पे वैल्यू कितनी है, 1. दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू. एवरीबॉडी नोज दिस. एंड इफ यू हैव मोर टाइम, लाइक इफ यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम, ऑल्दो माई सजेशन इज इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. आपको ऑलरेडी पता है, मे बी एग्जामिनर ने आपको
खुश करने के लिए ये आखिर में क्वेश्चन सेट कर दिया हो। अदरवाइज कुछ लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश एक्स इज कॉस एक्स को 0 पुट करा, एक्स इज π/2, उस पर डबल डेरिवेटिव कितना आ गया, माइनस साइन एक्स एट π/2 इज माइनस साइन π/2, माइनस साइन π/2 इज -1 इज नेगेटिव, और जब भी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है that function is maximum at that point. But do you feel you really need to do that thing here? Okay, so nothing is needed. This is an obvious example. You take advantage of it and enjoy your success. Okay, so that was the end of this 30th part. We'll meet again and I'll be giving you more and more concepts. Till then, all the best, but keep learning and keep practicing, but do everything smartly. All the best.